खूबसूरत महिला, क्या अट्रैक्शन है इस शब्द में। आज हम बात करेंगे उस खूबसूरत महिला के बारे में जिसने आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया है। कौन होती है खूबसूरत महिला? आपकी माँ आपकी पत्नी आपकी कुलीग, सहपाठी, गर्लफ्रेंड, बहन। अच्छा, खूबसूरत पुरुष कौन होता है? आपका पिता, आपका भाई, आपका दोस्त। कौन? या खूबसूरत वो होते हैं जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। देखिए, अपीयरेंस यकीनन एक चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन अपीयरेंस जो है वो आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही सिर्फ उसकी उपयोगिता है। मतलब जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, जब आप पहली बार किसी से बात करते हैं, या आप किसी को राह चलते हैं ऐसे ही निहार लेते हैं, देख लेते हैं, बस वहीं तक उसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद की खूबसूरती जो है वो तो आपके व्यवहार की है। आप किस तरीके से रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, आप किस तरीके से एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, एक दूसरे को केयर दिखाते हैं। तो बात की कहानी वहीं पर है। अब मान लीजिए कोई शक्ल से कम खूबसूरत है और लेकिन वो आपके लिए बहुत केयरिंग है और आपके लिए काफ़ी कुछ वो कर गुजरना चाहता है और आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ है, तो यकीनन आपके लिए वो एक खूबसूरत इंसान है। इसी तरीके से एक बहुत खूबसूरत कोई आपका जानने वाला है लेकिन बहुत टॉक्सिक है, बहुत एरोगेंट है, अपने आप को कुछ महानता ही उसके अंदर भरी हुई है, अपनी नज़र में वो बहुत आगे की चीज़ है, तो यकीनन वो आपके लिए सुंदर नहीं है। तो हम बात करेंगे कि ये जो खूबसूरत महिला होती है ये दरअसल होती क्या है, और ये खूबसूरत महिला ये लगातार हमारे से दूर होती जा रही है। इसको दूर करते जा रहे हैं हमसे लगातार लोग। क्या कि कौन सी साजिश हमारे साथ हो रही है कि ये खूबसूरत महिला जो है ये अब जो है अपने किरदार के अंदर जो है बदलाव लगातार लाती जा रही है। दखियानूसी की बात नहीं है। देखिए क्या होता है, जब कोई एक चीज़ जिसने सालों तक आपके परिवार को संभाला, आपकी पारिवारिक वैल्यूज़ को संभाला, आपने भी उसको जो है माँ का दर्जा दिया, प्यार दी, मोहब्बत दी, आप बिना थके उसके लिए काम करते हैं, कमाते रहे और एक परिवार मजबूत हुए, आगे बढ़े, दुनिया आगे बढ़ी, सृष्टि आगे बढ़ी। तो अगर हम लोग उसी किरदार को खूबसूरत किरदार के पैमाने पर नापते हैं तो ये बात दखियानूसी तो नहीं हो सकती। देखिए, हर वो इंसान जो ये समझता है कि उसकी अभिव्यक्ति या उसकी आज़ादी या उसकी पर्सनल ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको जो है उस तरीके से तवज्जो नहीं मिली या वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी जी नहीं पाया या उसकी ज़िंदगी को उस तरीके की फ्रीडम और आज़ादी क्यों नहीं मिली जैसी उसे मिलनी चाहिए थी, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि भैया सिर्फ आप ही अकेले सेक्रीफाइस दुनिया के अंदर नहीं कर रहे हैं। दुनिया जहाँ भी पहुँची है, जैसी भी बनी है, इसके लिए बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, कुर्बानी दी है और अपने कुछ नियम बनाए। नहीं, आपको बांधने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये तो समझना पड़ेगा कि अगर आज की तारीख़ के अंदर में जो फ्रीडम आप चाह रहे हैं, तो ये जब दुनिया बनी थी तो ये फ्रीडम सबके पास था। धीरे 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 एवोल्यूशन होते होते हम लोग समझते गए कि क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए गैर ज़रूरी हैं और किस तरीके से हम लोग एक मज़बूत इकाई, एक मानव की मज़बूत इकाई बनकर जीवित रह सकते हैं। पुरुषों की डोमिनेंसी नहीं होती है, पुरुषों की डोमिनेंसी नहीं होती है इसके अंदर में। पुरुष भी एक दूसरे तरीके का पुरुषार्थ कर रहा है और ये तो काम इस हिसाब से बांटे गए, प्राकृतिक हिसाब से इन कामों को बांटा गया है। ये किसी ने मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ बना दिया। नेचर ने आपको इस तरीके से ही ढाला और बनाया कि ये अलग अलग चीज़ें आपके लिए अलग अलग तरीके से हो गई। नहीं,
जिस तरीके से हम लोग फ्रीडम को समझ रहे हैं कि मतलब अगर हम लोग कुछ भी बोल लें, कुछ भी कर लें, कहीं पर भी चले जाएं और हम लोग बिल्कुल आज़ाद हो जाएं और हमारे पर कोई बंधन ना हो, अंकुश ना हो, हम ज़्यादा लोगों के चहेते बन जाएं, हम ज़्यादा लोगों को चाहने लगें, तो आप जितना ज़्यादा बाहर जाते हैं ना, आप देखेंगे आप उतने ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। ये एक मतलब एक नियम है, ये उल्टे तरीके से काम करता है। अब जितना अपने आप को बाहर की तरफ एक्सपोजर करेंगे ना, उतना आप अकेले हो जाएंगे, क्योंकि जो बाहर की दुनिया है ना, उसका आपके साथ इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है। आपका इमोशन जुड़ेगा आपके अपने घर के अंदर, और उसको आप छोड़ रहे हैं कि ये तो मेरे लिए बंधन है। उन बंधनों में इमोशन है और उन इमोशन में सुंदरता है। और बाहर जो कुछ भी है ना, आपके घर से बाहर, आपके दुनिया के अंदर, वो सब जो है एक तरीके का बहुत खूबसूरत है। जैसे सोशल मीडिया पे क्या होता है कि हाँ यार, तुम तो कमाल, तुम तो लाजवाब, तुम तो बेहतरीन, तुम तो ये, तो इसके अंदर इमोशन तो होता है, लेकिन उसके अंदर उतनी गहराई नहीं होती। लेकिन जो घर के अंदर जो आपको इमोशन मिलते हैं, जो भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत गहराई होती है और बहुत सच्चाई होती है। आप अपनी बहुत सारी बातें, पर्सनल बातें कर सकते हैं, कह सकते हैं। आपको कोई झूठ करने नहीं पड़ते, क्योंकि आप एक दूसरे के सामने बिल्कुल खुली किताब होते हैं, तो एक दूसरे को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो किरदार इस इकाई को मजबूत कर ले, अपनी पारिवारिक वैल्यूज़ को मजबूत कर ले, अपने परिवार को जो है प्रायोरिटी दे दे, पुरुष भी हो चाहे महिला भी हो, अगर वो अपने परिवार के लिए मुट्ठी बंद कर ले, तो किरदार बहुत खूबसूरत है, और वो महिला भी बहुत खूबसूरत है, और वो पुरुष भी बहुत खूबसूरत है। और जिनके अंदर आज़ादी, फ्रीडम और ये सब की चुल मची हुई है, आप ये देख लेना, वक्त गुजरेगा और ये एकांकीपन के अलावा, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि दुनिया का एक नियम है, और वो सुकून का भी नियम है, कि दुनिया में आपको ना सब कुछ हासिल कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया में इतना कुछ है ना कि अगर आप उसको लेने के लिए, हासिल करने की कोशिश करोगे ना, तो वो सब कभी भी आपको हासिल नहीं हो सकता। तो जब आप बाहर की तरफ चीज़ों को ढूंढ के पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो जो आपको हासिल है उसकी खुशी अधूरी हो जाती है, वो भूल जाते हैं आप। और जब जो आपको हासिल है उसका आप शुक्रिया अदा करते हैं, तो जो ना हासिल है वो धुंधला हो जाता है। जब वो धुंधला हो जाता है तो वो सुकून, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये समझूं कि मेरे पास 10 चीज़ें हैं और 10 चीज़ें नहीं हैं, और मैं उन 10 चीज़ें जो मेरे पास हैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दिमाग से, और जो 10 चीज़ें मेरे पास नहीं हैं उनके लिए यकीनन मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरा दिमाग इतना पॉजिटिव है कि मैं उन 10 चीज़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसकी ज़्यादा मुझे खुशी है। उसके लिए संघर्ष है, ठीक है, कभी 11 हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी, पूरी 20 भी अचीव हो जाएंगी, तो फिर कोई 10 दूसरी मैं टारगेट कर लूँगा। लेकिन जो अभी मेरे हाथ में है, जो हासिल है, उसका अगर मुझे शुक्र है तो मैं बड़ा सुकून में रहूँगा। और 10 चीज़ें मेरे पास हैं और जो मुझे हासिल ही नहीं है अभी, उनके लिए मैं संघर्ष करता हूँ, सिर्फ उन्हीं के लिए संघर्ष करता हूँ, उन्हीं के लिए चिंता करता हूँ, उन्हीं के लिए परेशानी। तो और जो हासिल है इनको कैजुअल तरीके से मैं जो है लेता हूँ, और बिल्कुल भी इनकी इतना ज़्यादा कोई परवाह नहीं करता। ये कहाँ जाएगी, ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात है, ये तो फ़र्ज़ है, ये तो इसको करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसा ही होता है। तो उसका रिज़ल्ट, नतीजा ये आएगा कि मेरे दिमाग के अंदर में एक तनाव उत्पन्न होगा मेरे ही परिवार से। जब मेरे दिमाग में तनाव उत्पन्न होगा तो जो मेरे हासिल है ना, वो भी घटने लगेंगे।
नया तो पता नहीं अचीव उस तनाव में होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो हासिल है ना उसमें कमी आ जाएगी। तनाव आपको कहीं पर भी नहीं पहुंचाता। वो आपको तनाव जो है वो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप जितना ज़्यादा चर्चा करोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे, वो उतना ज़्यादा बड़ा, वो हर चीज़ के बारे में, खुशियों के बारे में भी है, दुख के बारे में भी है। जिस तरीके से आप जिस बारे में ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा विचार करते हो, बढ़ती रहती है। अगर आप भगवान के बारे में भी ज़्यादा सोचोगे तो मिल ही जाता है। शैतान के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो उस तरह से हो जाता है। तो वो सोचने का बड़ा मायना है। तो जो हासिल में खुश हैं, जब पहले ये सब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये सब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो परिवार थे, खुश थे, हमने देखे। तो क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि वो क्या क्या हासिल कर सकते। अब जब ये ज़माना आया तो हमें बहुत सारी नई दुनिया हमारे लिए खुल गई है। अब हमको बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन उन चीज़ों को, उन वैल्यूज़ को छोड़कर जो हमने सदियों में अर्जित की है, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें हासिल होगा तनाव, डिप्रेशन, चिंता, ठीक है, और फिर और तनाव, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो हासिल है वो हासिल भी हमारे हाथ से छूट रहा है। तो जो हासिल है वो पकड़ लो और उसका शुक्रिया अदा करना शुरू करो। फिर जो हासिल नहीं है वो भी आपके हाथ में आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपके पास खुशी है, आपके पास सुकून है, आपके पास साथी है। देखिए, कोई किसी का साथी होता नहीं है। हमको सब चीज़ें जो है ना कमानी पड़ती हैं। हमें कुछ किसी के लिए केयर दिखानी पड़ती है, हमें उसके लिए चिंता जाहिर करनी पड़ती है, उसके इमोशन का ध्यान रखना पड़ता है। फिर वो हमारे साथ भी वैसा ही बर्ताव करने लगता है। और अगर नहीं कर रहा है उसके बावजूद भी कोई आपके साथ वैसा बर्ताव, तो यकीनन वो बाहर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बाहर उसे भी कुछ नहीं मिलेगा। बाहर कुछ है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि भगवान जो है यहाँ मन में, ऐसे ही जो सुकून है ये यहाँ मन में, ऐसे ही जो ये खूबसूरत किरदार है ना वो यही है। सारी खूबसूरती और सारी अचीवमेंट यही है। बाहर तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जब आप यहाँ उन सब चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, आपके पास अचीव हो जाती हैं, तो बाहर वो रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। वैसे अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ एक खूबसूरत औरत की तस्वीर। यह है खूबसूरत औरत। ये हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी पत्नी भी है, हमारी बेटी भी है। नहीं, ये दकियानूसी नहीं, ये दकियानूसी बिल्कुल भी नहीं है। ये वो है जिसने हमारे परिवार बनाए और यहाँ तक पहुँचाए। अगर ये भटक रही है या हम भटक रहे हैं, ये मोरल वैल्यूज़ को हम लोग अपने छोड़ रहे हैं, अपने चरित्र के अंदर बदलाव ला रहे हैं, हम लोग किसी तरीके के इन्फ्लुएंस के अंदर में अपने जीवन को कष्ट में बनाने की तरफ आगे बढ़ चले हैं, तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये ही हमारा हासिल था, यही हमारा हासिल है, यही हया, यही सादगी, इसी में रोमांस है, यही अचीव करना है। बाकी तो सब फूहड़ता है और बाहर कुछ भी नहीं, सब यहीं है मुट्ठी में, हमारे मन में, हमारी पारिवारिक मूल्यों में जो हमने सालों में अर्जित किए थे। इसको बिखरने से बचाना है। थोड़ा एफर्ट पुरुष भी लगाएं और महिलाओं की भी जिम्मेदारी है
कि वो ये समझें कि ये अचीवमेंट थी और वो अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करें कि उन्होंने दुनिया को यहाँ तक इतने मूल्यों, इतने कठिन परिश्रम से यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी ये बचा रहे। हया औरत का गहना है। जिस औरत में हया और जिस आदमी में औरत का सम्मान, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके एक खूबसूरत दुनिया को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। वरना तो सब इन्फ्लुएंस है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं नमस्कार करता हूँ इन खूबसूरत महिलाओं को। धन्यवाद। Sorry, it's DJ.